नमस्ते भारत में बात, नमस्ते अमेरिका की। तो इंटरनेशनल बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। पीएम मोदी आज अमेरिका दौरे पर रवाना होंगे। कोरोना के बाद पीएम मोदी की पहली अमेरिकी यात्रा है ये, और ये क्यों इतनी अहम है, क्यों देश के साथ दुनिया की निगाहें अमेरिका की तरफ मुड़ गई है, इस रिपोर्ट से समझिए। ये तस्वीरें ठीक 2 साल पहले की हैं, जब पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे तो चारों तरफ एक ही नाम की गूंज थी। बीते 2 साल में समय ने ऐसी करवट ली कि दुनिया काफी कुछ बदल चुकी है। इन 2 सालों में पूरी दुनिया ने कोरोना का दंश झेला। व्हाइट हाउस से ट्रंप को टाटा कहना पड़ा और बाइडेन ने बागडोर संभाली। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका ने बड़ा जन आंदोलन देखा। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान का तांडव दुनिया ने देखा। दो साल में दुनिया के सामने कई समस्याएं मुंह बाए खड़ी हो गई और इन्हीं समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी बाइडेन और मोदी जैसे मजबूत कंधों पर है। 2 साल पहले पीएम मोदी जब अमेरिका पहुंचे थे, तब दुनिया में कोरोना का एक भी केस नहीं था। इन 2 सालों में कोरोना ने लगभग पूरी दुनिया को कैद कर लिया। कोरोना विस्फोट के बाद विदेश दौरे के नाम पर पीएम मोदी इस साल सिर्फ बांग्लादेश दौरे पर गए। खैर, अब हालात बदले हैं, जिम्मेदारियां बड़ी हुई हैं और बढ़ी हुई हैं, जिनको निभाने पीएम मोदी अमेरिका जा रहे हैं। एयर इंडिया 1 से सुबह करीब 11 बजे पीएम मोदी अमेरिका रवाना होंगे। पीएम का सफर करीब 17 घंटे का होगा। एयर इंडिया 1 दिल्ली से उड़ान भरकर सीधे नॉन स्टॉप वॉशिंगटन डीसी पहुंचेंगे। भारतीय समय के मुताबिक कल यानी गुरुवार सुबह 3:30 बजे पीएम वॉशिंगटन पहुंचेंगे। गुरुवार से ही पीएम मोदी का मिशन शुरू हो जाएगा। Prime Minister Shri Narendra Modi will pay an official working visit to the United States of America from the 22nd to the 25th of September. This is, as I said, his first visit since the onset of the COVID-19 pandemic. Prime Minister will be accompanied by a high-level delegation consisting of the External Affairs Minister, the National Security Advisor, senior officials, including myself. 23 सितंबर भारतीय समय के मुताबिक शाम करीब 7 बजे पीएम मोदी अलग अलग कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। देर रात पीएम मोदी अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे। इसके बाद जापान के पीएम सुगा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम मॉरिसन से भी पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। नेता की आपस में मुलाकात होगी। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी से ये उनकी पहली मुलाकात होगी। पीएम मोदी उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्हें कोरोना काल में व्हाइट हाउस से न्योता मिला है। 24 सितंबर शुक्रवार शाम 7:30 बजे व्हाइट हाउस में पीएम मोदी बाइडेन मिलेंगे। शुक्रवार रात ही क्वाड यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच शिखर सम्मेलन होगा। करीब 3 घंटे की बैठक के बाद शुक्रवार देर रात ही पीएम मोदी न्यूयॉर्क रवाना हो जाएंगे। विदेश सचिव ने बताया कि अफगानिस्तान में तालिबान आने के बाद के हालातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से विस्तार से चर्चा करेंगे। 25 सितंबर शनिवार शाम भारतीय समय के मुताबिक करीब 6:30 से 7 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी का भाषण होगा। इसके बाद पीएम मोदी कुछ नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकात भी कर सकते हैं। पीएम मोदी का दौरा काफी मायनों में अहम है। एक तरफ जहां कोरोना काल में भारत ने बढ़ चढ़कर दुनिया की वैक्सीन से मदद की है, वहीं बीते 2 साल में कूटनीतिक समीकरण भी बदले हैं। LAC से लेकर LOC तक चीन और पाकिस्तान की चालबाजियां हों या अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद चीन पाकिस्तान के बदले तेवर, इन घटनाओं ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। संयुक्त राष्ट्र के मंच से पीएम मोदी का सार भी यही रह सकता है कि भारत दुनिया के लिए कितना अहम, शांति हो, सुरक्षा हो, ऊर्जा हो या फिर तकनीक, भारत दुनिया के लिए अहम किरदार निभा रहा है। शनिवार रात ही पीएम मोदी अमेरिका से देश रवाना हो सकते हैं।
तो प्रतिमा, ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, वो इसलिए क्योंकि पहली बार जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने जा रही है। इसके पहले 2 साल पहले जब हाउडी मोदी में प्रधानमंत्री गए थे, तब भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई थी। और हम ये भी कह सकते हैं कि इस बार भी चाहे वो LOC, LAC, कोरोना का वक्त हो, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा होगी बाइडेन के साथ। और क्या चर्चा होती है ये देखना होगा। साथ ही 25 सितंबर की अगर हम बात करें तो 23 सितंबर को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात होनी है जिया, जो कि अहम होगी। और इसके अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों से भी मुलाकात 23 सितंबर को ही होनी है। तो बहुत विशेष हो जाता है कार्यक्रम, क्योंकि कोरोना काल के बाद पहली बार विदेशी दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भले ही टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन इससे पहले हुए हों, लेकिन आमने सामने की ये पहली मुलाकात होगी। ऐसे में किन मुद्दों पर चर्चा होती है देखना बहुत अहम हो जाता है। 25 सितंबर की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। ये वाकई बेहद महत्वपूर्ण है भारत के लिए भी, भारत से जुड़े हुए मुद्दों के लिए भी। आइए हमारे साथ जुड़ रही हैं विकास भदौरिया सीधे वॉशिंगटन DC से। विकास, क्या तैयारियां हैं? सबसे पहले तो आप यही बताएं, क्योंकि कई मायनों में ये दौरा प्रधानमंत्री का बेहद जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कोरोना काल में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का पहला दौरा है। जो बाइडेन के अमेरिका की सत्ता में काबिज होने के बाद उनका पहला दौरा है। अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद उनका ये पहला दौरा है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि जो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो क्वाड संगठन बना है, उसकी ये पहली फिजिकल मीटिंग है। तो इन दौरों से, प्रधानमंत्री के इस दौरे से लंबी लकीर खींचने की कोशिश होगी। तमाम जो सुरक्षा से लेकर क्षेत्रीय शांति और सद्भाव को जो खतरा दुनिया में पैदा हुआ है उसको लेकर। और ख़ास तौर पर देखिए, कोरोना काल में न केवल कोविड-19 की सिचुएशन पर बात होगी, उससे जुड़ी वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर बातचीत होगी, क्योंकि दुनिया के तमाम मुल्क ऐसे हैं जहां पर अभी भी वैक्सीन पहुंचना बाकी है। और ये ऐसा वायरस है जहां ऐसा नहीं हो सकता कि एक मुल्क अपने आप को सेफ घोषित कर ले, सबको वैक्सीनेट कर ले और उसके बाद बचा रह जाए। पूरी दुनिया को वैक्सीनेट करना होगा। तो वैक्सीन से लेकर, आतंकवाद से लेकर, क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति और सद्भाव की बातचीत होगी। तो इसमें तालिबान और अफगानिस्तान का मुद्दा बेहद अहम होगा। क्वाड की जब बैठक होगी तब चीन की विस्तारवाद की नीति पर भी ज़बरदस्त जो मंथन होगा। और ये मंथन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि चीन लगातार न केवल भारत बल्कि अपने आसपास के तमाम पड़ोसी मुल्कों की ज़मीन पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश गाए बगाए करता रहा है। और अब तालिबान को भी समर्थन दे रहा है चीन। ऐसी सूरत में तालिबान पाकिस्तान के रास्ते भारत के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। और जैसा कि हमेशा से कहा जाता रहा है कि आतंकवाद की कोई सीमाएं नहीं है, वो एक देश तक सीमित नहीं है, वो पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। इसलिए सबको एक साथ आकर इससे लड़ना होगा। तो ये बैठक जो है, चाहे वो द्विपक्षीय बैठक हो राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ या क्वाड की, बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। बिल्कुल विकास, और आप लगातार नजर बनाए रखिए। तो विकास भदौरिया जो कि आपके लिए नमस्ते भारत लेकर आते हैं, फिलहाल नमस्ते अमेरिका की कवरेज पर वॉशिंगटन DC में मौजूद है। पल पल का अपडेट आप विकास से जानेंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।